हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम ईदगाह कहानी की फुल डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। पहली 3 वीडियो में इम्पोर्टेंट फैक्ट, वन लाइनर और फुल डिटेल कहानी की चर्चा। अब हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पढ़ेंगे, जो यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में लगी हुई है। 1900 की कहानी है, माधवराव सुप्रे की। कई विद्वानों ने इसे पहली कहानी भी माना है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। पहले हम कहानी का विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का आहत उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहाँ बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतेहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि वह बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म करे उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। मैं उसे लेने नहीं आई हूँ महाराज, क्षमा करें, मैं तो एक विनती करती हूँ। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया उसे, पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। जब मैंने यह सोचा कि उस झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई और वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे मैं इसे अपने सिर पर धर सकूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न उठी। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक बात कहूँ, एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं, उनका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा पाएंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसको वापस दे दी। ये था कहानी का सार। अगली वीडियो में हम इसमें से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। प्रमुख तथ्य, पात्र आदि की नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।